अगर कॉलेज में बताती थी मैं पबजी खेलती हूँ तो और कि ओ लड़की पबजी खेलती है तभी अलग अटेंशन मिलता था, तो वहाँ से थोड़ा क्लिक हुआ कि करना है, बट करना कैसे वो कुछ नहीं पता था। बट इफ यू हैव टू नाउ गाइड योर 19-year-old, नहीं, एक बैकअप हमेशा होना चाहिए। हैव यू एवर रेज क्विट अ स्ट्रीम? 2 या 1 दिन पहले ही मैंने स्ट्रीम गुस्से में ही बंद की थी। प्राइम मिनिस्टर से मिलना तो हर किसी के बकेट लिस्ट में नहीं होगा कि मतलब बकेट लिस्ट में हो सकता है बट टिक नहीं होगा। और वो बोले कि क्या हो गया हमारे बच्चे को, किसको मार दूंगी किसको मार दूंगी। सब में वो स्पार्क या स्पाइस है, सिर्फ वो ढूंढने की जरूरत है। Who do you think of when I say gamers in India? I think of that one girl जिन्होंने BGMI हो या बड़े टूर्नामेंट्स हर जगह अपना नाम बनाया with skill, style and sass. From breaking stereotypes to building an army of loyal fans. पायल ने प्रूव किया है that gaming is not just a boys game. It's a gamer's game. And she's one of the best we've got. Hi, I'm Nipun Maria, CEO of ICU and host of the Quest Talk. यहाँ बातें सिंपल नहीं, एपिक होती हैं। और आज की क्वेस्टर है एक पावर हाउस क्रिएटर, स्ट्रीमर एंड इंस्पिरेशन टू थाउजेंड्स। प्लीज वेलकम पायल धारे AKA पायल गेमिंग। हाय पायल, वेलकम टू द क्वेस्ट टॉक। इट्स अमेजिंग टू हैव यू। सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आईगू के साथ तो अभी काफी टाइम हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस पॉडकास्ट पे आके। थैंक यू। पहला क्या इंप्रेशन था व्हेन यू नो द टीम अप्रोच्ड यू, व्हाई डोंट यू कम टू द पॉडकास्ट? पहला मैंने इसके पहले एक ही पॉडकास्ट किया है एंड आई थिंक इतना डिटेल नहीं किया जो गेमिंग के लिए डेडिकेटेड हो। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड पॉडकास्ट इज़ अ वे जिससे लोगों को आपकी जर्नी के बारे में और डीपली पता चलता है कि क्या आपकी बैक स्टोरी है, क्या आपने किया है लाइफ में। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। ओके। और हम इस जर्नी को, बैक स्टोरी को यू नो क्वेस्ट का नाम देते हैं, तो हाउ इज योर क्वेस्ट गोइंग ऑन? माय क्वेस्ट, आई थिंक वो हसल जो है वो चल रहा है कंटिन्यू, रुका नहीं है बिल्कुल भी। एंड थैंक यू टू आईकू फॉर पावरिंग इट अप बिकॉज आप लोग के वजह से हम लोग को भी बहुत हेल्प होती है टू रीचिंग न्यू ऑडियंस एंड टू एक्सप्लेनिंग व्हाट गेमिंग एक्चुअली इज। करेक्ट। सो क्वेस्ट तो चल रहा है हैवी। ओके। तो अगर हम यू नो इफ वी जस्ट गो बैक अ लिटिल बिट एंड टॉक अबाउट योर जर्नी, तो गेमिंग क्रिएटर बनना, ये कब सोचा कि नहीं यही मेरा प्रोफेशन है, बचपन से ही था कि कुछ अलग करूंगी? हाँ, अलग करना ये तो था। अच्छा। सो बचपन में तो सब बच्चे यही बोलते हैं डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, व्हाटएवर स्कूल में। मैंने भी सेम ही आंसर दिया था तभी। बट जब मैं 9th क्लास में गई तो मैंने स्कूल में पहला शो होस्ट किया था। ओके। तो एंकरिंग करना, वहाँ से मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हाँ मैं माइक में जाके बोलूँगी, सारे लोग सुने मुझे और मैं माइक पे जाकर कुछ बोलना है, बस ये मेरे को था। तो रिपब्लिक डे हो गया या कुछ भी छोटा बहुत स्पीच दे दिया, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करा दिया स्कूल में। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है कि लोग मुझे सुने और मैं मतलब मेन सेंटर ऑफ स्टेज पे रहूँ, ऐसा। हाँ। और मेरा पहला फोन भी क्लास 12 के बाद ही मुझे मिला है कॉलेज में, और उसमें भी मैंने पहली चीज जो है गेम डाउनलोड की। फिर पापा बोले कि क्या करना है इसमें, कुछ है करियर ऑप्शन? अच्छा, मतलब इज ही दैट ओपन माइंडेड कि उन्होंने खुद पूछा कि हाँ करियर ऑप्शन? हाँ, पूछा मुझसे कि अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, तो बताओ कि इसमें कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने पापा को एक्सप्लेन किया कि स्ट्रीमिंग होती है, इस पे यूट्यूब के लिए बहुत खर्चा लगेगा, सेटअप बनाना पड़ेगा, सब कुछ। पापा बोले कि एक काम करते हैं, पढ़ाई ही करो, ये सब पे ध्यान मत दो। इतने पैसे लग रहे हैं और फिर अगर हुआ नहीं तो क्या करेंगे, हमारे पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे ना। कंप्यूटर पे वेस्ट कर चुके हो पहले ही, ऑलरेडी बचपन में तुमने खराब किया है, तो क्या गारंटी है इसका। तो तभी मैंने उनको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया और मेरे आई थिंक 70 कुछ के फॉलोअर्स हो गए थे दैट उस टाइम पे। तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने गेमिंग क्लिप्स के वीडियोस बना के डालती थी, रैंक पुश जो होता था उसके वीडियोस कंबाइन करके अपलोड करती थी। सो उससे मेरे फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ गए। तभी सिर्फ वीडियो फॉर्मेट चलता था, रील वगैरह कुछ नहीं थे, तो वो बहुत वायरल हो रहे थे। एंड आई गॉट, तो मैंने बोला इतने फॉलोअर्स हैं मेरे और मुझे देखो कुछ ब्रांड भी अप्रोच कर रहे हैं, ये लोग भी पैसे देते हैं। और मुझे पता नहीं था एक्चुअली कैसे वर्क करता है इकोसिस्टम कुछ भी। बट मैंने बोला पापा ये सब कुछ होता है, आप समझो थोड़ा। अगर आप मेरे को 1 महीने का टाइम दोगे तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। सो पापा मान गए। फिर मम्मी तो नहीं मान रही थी बट पापा मान गए। ओके।
वेरी इंटरेस्टिंग। बट इतना कन्विक्शन कैसे आया कि इतना अनकन्वेंशनल प्रोफेशन, पहले खुद को अब समझाना और मनाना कि यार ये मेरे मान लो प्राइम ईयर्स हैं, मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मैं वो भी नहीं करूँगी या उस पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, और ये बिल्कुल शायद आसपास भी किसी को देखा ही नहीं कभी ऐसा कुछ करते हुए। तो हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट, हैव द कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस, और उसके बाद पेरेंट्स को तो मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ योर फादर आई थिंक इट्स गुड क्रेडिट एंड ग्रेट क्रेडिट टू हिम कि उनकी वजह से आपको बहुत सपोर्ट मिली। इतना मतलब सच बताओ तो आई वाज 19 ईयर ओल्ड, 20 होने वाली थी, कुछ सोचा नहीं था फ्यूचर का, बट मैंने सोचा ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों जाने दो इसको, होगा नहीं होगा वो सोचा जाएगा बाद में। बट इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी फॉलोअर्स मिल रहे थे, क्लिप्स वायरल हो रहे थे काफी, और लोग बोल रहे थे कि करो स्ट्रीम, तो सिर्फ वही चीजें माइंड में रहती है। एंड फॉर अ टीनेजर आई थिंक आप सोचते नहीं हो यार कि आने वाले इस टाइम पे क्या होगा, इतना कुछ नहीं। एंड मैं बीइंग अ गर्ल सोचती थी मैं डिपेंडेंट हूँ अपनी फैमिली पे, कर लूंगी जो होगा, कुछ नहीं होगा तो फिर मम्मी पापा है, हम लोग कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ लेंगे, ऐसा मेरा माइंडसेट था ऑनेस्टली। फिर धीरे धीरे वो चीज़ बदली, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मेरे को भी अपना करियर देखना होगा कुछ। एंड स्ट्रीमिंग से जब अर्निंग स्टार्ट हुई तो तब भी समझा कि खुद के पैसे इंडिपेंडेंट होना, फिर फैमिली को हेल्प करना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। एंड आप तब रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो कि हाँ आप भी कुछ चीज़ कर रहे हो, अपनी फैमिली में इक्वली इन्वॉल्व हो हर चीज़ में। सो स्टार्ट करते टाइम तो ऑनेस्टली आई थिंक मेरे उम्र उस हिसाब से कोई सोचता भी नहीं है। अभी के भी कोई टीनेजर होगा तो वो इतना नहीं सोचेगा कि ये बाद में करियर चलेगा या नहीं। सो वो माइंडसेट नहीं था मेरा तभी। आई थिंक कंटेंट क्रिएशन स्टेप इन जब किया तब लोगों का माइंडसेट भी काफी बदल गया कि हाँ गेमिंग क्रिएटर्स को अब उनको कंटेंट क्रिएटर के जैसे देखना है। सो अभी वो चीज बहुत बदल गई है पहले के। कौन सा साल था फॉर यू दिस पिवट? आई थिंक 23 या। तो और आपको क्यों लगा कि नहीं मेरे को सिर्फ गेमिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे कंटेंट क्रिएशन और वो सब भी ऐड करना चाहिए? आई थिंक स्ट्रीमिंग से एक डेडिकेटेड फॉलोअर्स आ रहे थे जो सिर्फ स्ट्रीम्स देखते हैं एंड थोड़ा नीश थे। हाँ, और टू रीच न्यू ऑडियंस एंड ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से भी कि आप इंटीग्रेट कर सकते हो चीज़ें एंड टू अर्न मोर बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट, वाइडर रीच, मोर मनी। सो उसी थॉट के साथ एंड फिर मैंने एडवेट भी जब ज्वाइन किया था तो काफ़ी गाइडेंस वहाँ से भी मिला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो वहाँ से फिर एक चेंज आया। ओके, तो कंटेंट क्रिएटर में भी पायल देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो फिर अपना स्टाइल कैसे सोचा कि नहीं ये मेरा स्टाइल यूनिक हो सकता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई और 19-20 ईयर ओल्ड अभी देख रहा है जो एक बडिंग कंटेंट क्रिएटर है और इसमें आपको फॉलो करना चाहता है, सो व्हाट कैन बी द टिप फॉर हिम कि यार हाँ अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट यू शुड सी? आई थिंक फॉलो द ट्रेंड, बिकॉज ट्रेंड बहुत मैटर करते हैं। जो भी कुछ ट्रेंडिंग होता है आजकल आप इंस्टाग्राम पे भी देखोगे या यूट्यूब पे, लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को रिक्रिएट करते हैं एंड फॉलो भी करते हैं। सो गोइंग विद द ट्रेंड इज़ वन थिंग एंड सेकेंड थिंग बी ऑथेंटिक, जितना आप नेचुरल हो सकते हो, जितना आप अपना मतलब आपको किसी को रेप्लिकेट नहीं करना है, आपको किसी की तरह मिमिक नहीं करना है। बी योर सेल्फ, आपका जो ओरिजिनल सेल्फ होगा लोग वो ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। एंड हर किसी की पर्सनालिटी में आई थिंक वो एक स्पाइस होता ही है कि जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाता है। ओके, सो आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स। तो सब में वो स्पार्क या स्पाइस है, सिर्फ वो ढूंढने की जरूरत है। राइट, वो सब में ही होता है, बस दे हैव टू फाइंड दैट इन देमसेल्फ। ओके, बहुत सारी और अभी बातें करनी, बट आई थिंक देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स जो टीम ने ढूंढी है एंड वी वांट टू शो देम टू यू। और थोड़ा बताओ अपनी जर्नी के बारे में। ओ ये फोटो मैं लग रही हूँ क्या? ये मैं मेरा भी एक क्वेश्चन है। और हाथ में क्या है? ये मेरे भाई ने लाया था, कुछ तो गेम था आई थिंक, मेरी मासी के बेटे का था ये। अच्छा। वो एक वाटर वाला आता है जिसमें रिंग्स आपको तो ये वो वाली गेम है आई थिंक। ओके। एंड बचपन से ही ना मैं बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे भाई लोग ही थे और हम लोग 3 सिस्टर है एंड हम लोग का रियल ब्रदर कोई नहीं, तो हमें हमेशा अपने कजिन के साथ चिल करना। और मेरे स्कूल के भी जो बॉयज जो दोस्त थे मेरे, हमेशा मैं उनकी तरह रहती थी। 8th क्लास तक तो मेरे बॉय कट थे जैसे फोटो पे दिख रहा है, और टैंक टॉप पहनना, बैगी पैंट्स पहनना, हमेशा एक बॉय की तरह ही मैं रही हूँ टिल 8th। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा मतलब वो सारी चीज़ों में था कि उनके साइकिलिंग कर रही हूँ, गेम्स ज़्यादा।
तो आउटडोर गेम्स बहुत खेलती थी पहले। दिस विथ रोहित सर, ये हमारा एक एड शूट हुआ था, एक ब्रांड का शूट था, तभी मैं उनसे मिली थी। एंड मैं क्रिकेट उतना पहले फॉलो नहीं करती थी, अपने डैड के साथ देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था। अच्छा। तो पापा की फेवरेट आईपीएल टीम थी सीएसके। वहां से कि हाँ सीएसके मुझे समझता नहीं था कुछ, बट पापा के साथ काफी देखा मैंने क्रिकेट, उसके बाद फिर फॉलो करना स्टार्ट किया। तो क्रिकेट इंडियन टीम को भी फॉलो करते थे या सिर्फ आईपीएल? नहीं, दोनों हम सारे मैचेस देखते थे घर पे। एंड तभी फिर धीरे धीरे मतलब मुझे रोहित सर मतलब बहुत उनके जैसा वे ऑफ टॉकिंग है, और जो उनकी फील्ड पे वो जो चीजें करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उनका जो बिहेवियर है, तो मैं फिर उनके ऐसी फैन गर्ल हो गई। ओके। एंड लास्ट ईयर मुझे चांस मिला फिर उनके साथ ही शूट करने का, था आई वाज सो लकी। ओ ये तो बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ है। ये प्राउडेस्ट होगा? हाँ, प्राउडेस्ट मतलब सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट आई कैन से, बिकॉज कभी नहीं सोचा था मैंने कि प्राइम मिनिस्टर से मैं मिलूंगी, मतलब सोचा, मतलब कभी भी नहीं। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी एक बार ना केबीसी में जाना है और एक बार फिर मोदी जी से मिलना है, ऐसे कैजुअली बोलती थी मम्मी कि ये करना है। तो मैं बोलती आपको क्या लगता है ऐसे इजीली थोड़ी मिल सकते हैं, बहुत लेकिन तब आप गेमिंग कर रहे थे एंड नहीं अच्छा, पुराने टाइम पे। बट जब ये न्यूज आई ना तो हमें बोला गया था कि आप किसी को नहीं बता सकते, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। और मैं सोच रही हूँ मैं मम्मी को अभी बता दूं कॉल करके। अच्छा। बट मैंने बहुत वेट किया जब तक वीडियो लाइव नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने उनको बताया कि मम्मी हम भी देखो, अभी जैसे ही फोटो आया हमारे पास और लाइव लेना था तब मैंने पहले उनको भेजा। उसके बाद वो लोग तो बहुत खुश थे, पूरे न्यूज में आ रहा था, पूरे मतलब टाउन में सब इसी के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे गांव की बेटी जो है वो मोदी जी से मिल रही। सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग, वेरी वेरी। स्टिल अभी तक लोग इसके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं। यस, राइट। दिस अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हो गया है। अवार्ड्स तो बहुत मिले हैं इंडिया में भी काफी, बट ये मेरा पहला इंटरनेशनल अवार्ड है। एंड इंटरनेशनल नॉमिनेशन इज समथिंग रियली बिग। तो ये मुझे मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर मिला था। बहुत सारे क्रिएटर्स नॉमिनेटेड थे अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये फैन वोटिंग पे बेस्ड था एंड आई एम ग्लैड कि जीती मैं। कहाँ था ये अवार्ड? ये हुआ था एलए में। अच्छा। तो ये मूवीज टाइटल है इसका। सो इट हैपेंड लास्ट ईयर, इस साल भी होने वाला है। फिर से जीतना इस साल होपफुली। तो आपकी जो ऑडियंस है वो ऑफ कोर्स इंडिया में तो होगी बिकॉज लैंग्वेज, बट इंटरनेशनली भी आप देखते हो दैट देयर इज इंटरेस्ट इन इंडियन क्रिएटर्स? या देयर आर फ्यू, मतलब परसेंटेज पे आप तो डैशबोर्ड में देख सकते हैं। सो 1-2% like from Bangladesh, from other countries. Yeah, there जिनको are. हिंदी थोड़ी समझ में आती होगी। हाँ, and अभी ऑटो डबिंग भी आ गया है फीचर, एंड देन देयर इज सबटाइटल्स आल्सो, सीसी यू कैन ऐड। तो है काफी, मतलब 0-1%, 0-2%, तो वैसा है बहुत बट सारे। कहीं से कभी लगा कि अच्छा इस कंट्री का भी मेरे को फॉलो कर रहा है कोई? एनी ऐसे आते हैं एक्चुअली, जो हमारे बहुत सारे इंडियंस भी है जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, तो वो सुपर चैट करते हैं डॉलर्स में, अलग अलग करेंसी में। तब लगता है कि यार उस कंट्री में बैठ के भी वो इंडिया में स्ट्रेंजर्स कंट्री जो शायद कभी सुनी भी नहीं थी आपने? हाँ, युगांडा से एक सब्सक्राइबर है, हिज नेम इज स्मिथ पटेल, आई रिमेम्बर हिज नेम आल्सो। तो वो ऑल द वे फ्रॉम युगांडा हमारे गेमिंग हाउस आया था हमसे मिलने। ओके। एंड वो है इंडिया से ही, बट वो काफी टाइम से वहाँ काम कर रहे, तो वो थोड़ा शॉकिंग था कि मतलब वहाँ रह के आप इंडिया आए भी हो हमें मिलने के लिए। वाओ। सो इट वाज वेरी नाइस। या ओके। कॉस्प्लेज आपको पता है कॉस्प्ले के बारे में? हाँ, जितना आप बताओगे उससे तो बहुत कम पता है। अभी मतलब कॉस्प्ले कल्चर तो इंडिया में न्यू है। काफी सारे हैं जो करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है मेधा, शी इज अ वेरी गुड कॉस्प्लेयर। वो खुद ही बनाती भी है अपने कॉस्ट्यूम सारे। एंड एक कॉस्ट्यूम बनाने में आई थिंक 1 महीना 2 महीना भी लग जाता है कभी कभी, डिपेंड्स ऑन द डिटेलिंग। सो मैं तो जितने करती हूँ बहुत डिटेलिंग के साथ करती हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है कॉस्प्ले करना, कि कोई गेमिंग कैरेक्टर जैसे रियल लाइफ में ड्रेसअप करना बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। बट वही ये टाइम एंड एफर्ट बहुत लगता है इसमें, तो मैं वंस इन अ वाइल कभी कभी कर लेती हूँ। इंडिया में आई थिंक उतना लोग नहीं समझते अभी कॉस्प्ले कल्चर। आई थिंक कॉमिक कॉन से और बाकी सबसे इट इज कैचिंग अप। और जितना मैं थोड़ा कॉमिक कॉन्स को स्टडी करा है मैंने देखा दैट द ट्रेंड इज राइजिंग। दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, स्पेशली मेट्रो सिटीज में
the audience is very good, Yeah. running into tens of thousands right. over a 4-5 day. तो मुझे लगता है the trend is really catching up, especially anime में भी थोड़ा anime is becoming popular, फिर Marvel की movies they are becoming popular. तो overall I think trend तो है हाँ काफी. ट्रेंड है, बट वो ये सारे लोग नहीं समझ पाते कि ये बोलते हाँ. क्या भूत बन गए. मैंने जब ये वाला कॉस्प्ले किया जो लेफ्ट वाला, ये बीजीएमआई में एक एक्सूट है, हाँ. तो उसकी तरह हमने किया था. हाँ. वो थोड़ा सा मतलब डरावना है वो हाँ. एक्सूट. तो जब मैं गई गेमिंग हाउस में, मैंने ड्रेसअप किया एंड सारे क्रिएटर को जाके मैंने डराया था. सो ऑडियंस बोलती कि क्या भूत बन गए हो, कोई लोग नहीं इससे फिर स्ट्रीमिंग समझते. करी थी आपने? इसका मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया था. YouTube वीडियो. सो मैंने जो हमारे गेमिंग हाउस में सब क्रिएटर्स है हाँ. उनका रिएक्शन हाँ. लिया था, Okay. और बहुत फनी था. सबसे ज्यादा फनी था गोल्डी भाई का रिएक्शन. हाँ. उनको जाके तो डरा दिया, जो जंप स्केयर आया था वहां से. वो स्ट्रीम कर रहे थे हाँ. और वो पूरा लाइट ऑफ है, मैं जाके पीछे अच्छा. खड़ी हो गई. अच्छा, लाइट ऑफ है और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है. हाँ. ओके. उनका सिर्फ वो रिंग लाइट एक ऑन था सामने का. तो हाँ. मैंने नॉक किया, और हमारे साथ एक और क्रिएटर थे मामा, वो बोले कि देखो पीछे कुछ है गोल्डी भाई उधर. और मैंने उनको जो डराया है, वो है इंटरनेट पे क्लिप है, हाँ. बट मजा आया था काफी. हाँ. और ये जो है ये जिंक्स है कैरेक्टर. हाँ. ये आर्केन गेम का ही है ये भी कैरेक्टर, बट इसका एक सीरीज आया था रिसेंटली आर्केन. तो फिर तभी मैंने सोचा कि अभी मैं इसका कॉस्प्ले करती हूँ. तभी मैंने मेधावी के साथ ही किया था ये कॉस्प्ले भी. यस, तो ऑडियंस तो करती है सपोर्ट इस पे भी काफी. और अच्छा है, कॉस्प्ले कल्चर आना चाहिए और भी इंडिया में. सो आगे बढ़ते हैं. यस. सो दिस वाज जर्नी और चाइल्डहुड. और एक पार्ट जो रह गया था व्हिच आई वांटेड टू टच अपॉन इज मोर ऑन कंटेंट क्रिएशन. क्योंकि ई स्पोर्ट्स इज वन जॉनरा, जैसे आपने बताया कि स्टिल मोर हार्डकोर, मोर नीश, बट द मोमेंट यू गो वाइडर देयर इज इंस्टाग्राम, देयर इज यूट्यूब. तो अगर मुझे भी कंटेंट क्रिएटर बनना है, व्हाट विल यू सजेस्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे इंस्टा देखना चाहिए, यूट्यूब देखना चाहिए, या दोनों प्लेटफॉर्म्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, या डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो. व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर अ बडिंग कंटेंट क्रिएटर? या आई थिंक फॉर बडिंग क्रिएटर्स अभी एआई बहुत हेल्पफुल है. अच्छा. अभी जैसे हम क्रिएटर्स है, हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर भी होता है, टीम होती है टू वर्क बिहाइंड सब कुछ फ्लो रेडी करने के लिए. यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. सो बडिंग क्रिएटर्स के पास ये था कि वो इंडिविजुअल है, सब कुछ उन्हें खुद करना है. कैमरा सेटअप, शूटिंग, arranging everything. So I think AI is very helpful in that. They can use maybe ChatGPT, Gemini, whatever. And उससे prompt आप अच्छा कर सकते हो, कुछ inspiration ले सकते हो, पूरा copy तो नहीं, because everybody is using it. Yes. तो अभी ChatGPT वाला भी जो एक हो गया ट्रेंड की सभी कर रहे हैं, तो there is nothing innovative and creative in that. So inspiration आप ले सकते हो, scripting आप कर सकते हो, but आपका एक touch उसमें बहुत important है. एंड टू फॉलो ट्रेंड्स आई थिंक इंस्टाग्राम इज द बेस्ट. सबसे ज्यादा ट्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ही आते हैं, एंड इट्स वेरी क्विक कि आज कोई ट्रेंड आया, नेक्स्ट वीक कुछ नया आ गया है. सो अगर आप डेली कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, एवरी वीक एक वीडियो डाल रहे हो, तो यू हैव अ लॉट टू डू, एंड रिसर्च आप काफ़ी कर सकते हो. यूट्यूब पे आप कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो, ईदर यू कैन गो इनटू कॉमिक और मे बी गेमिंग, और अभी जैसे गेमिंग के डेडिकेटेड लोग वीडियोस बनाते हैं जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, या फिर वो पूरा वॉक थ्रू करते हैं स्टोरी मोड गेम्स के, वैसा कुछ कर सकते हो. सो दे कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके. एंड ये इनकम सोर्स या रेवेन्यू सोर्स कब बनना शुरू हो सकता है फॉर पीपल? सी राइट नाउ आई थिंक फॉलोअर्स एंड नंबर्स उतने मैटर नहीं करते. अच्छा. आपका एंगेजमेंट और ऑडियंस कितने ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही है आपके कंटेंट से, वो मैटर करता है. ओके. सो जो भी क्रिएटर है जिनके काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है और ऑडियंस एक्चुअली इन्वॉल्व है, कि अगर आप कुछ चीज़ बता रहे हो एंड ऑडियंस वो समझ रही है, सो ब्रांड भी वो चीज़ आई थिंक देखती है. एंड नंबर्स पे अब वो नहीं रहा, आपके एंगेजमेंट इनसाइट्स पे डिपेंड करता है. राइट. ओके. और आई एम श्योर कभी ना कभी सेल्फ डाउट भी आया होगा कि शायद नहीं हो पाएगा, मेरा यहीं तक ही था, या इससे ज़्यादा कैसे ग्रो करूँगी, या कुछ हेट कभी मिला, या लोगों ने बोला नहीं. हाँ, हेट इज अ पार्ट ऑफ दिस. सी आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो वो
हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, वो तो है। वो हर एक फील्ड में हर एक क्रिएटर के साथ अगर मैं बात करती हूँ तो सब यही बोलते हैं कि मेरे भी हेटर्स है। मैं सोचती हूँ कि यार इसका कौन हेटर होगा, उसका भी रहता है। तो हर कोई तो आपको पसंद नहीं कर सकता। मे बी उन्हें लगता है कि यार इसको बहुत इजीली सक्सेस मिल गया, या मे बी उनको लगता है कि इसके लिए तो बहुत ईजी था। दे डोंट नो द हसल बिहाइंड और जो भी चल रहा था पीछे। बट यही है कि होता है, हेट बहुत इफेक्ट करता है मेंटली, इमोशनली, बहुत चीज़ें होती है जो बॉदर करती है। और मतलब ऑनलाइन हेट के लिए अगर आप रेडी नहीं हो तो फिर और ज़्यादा करता है कि जैसे पहले तो सब गुडी गुडी है कि वाह सब अच्छा बोल रहे हैं, बट जब वो हेट वाला फैक्टर आना स्टार्ट होता है तो तब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो और इमोशनली फिर वो आप बहुत मतलब डाउन हो जाते हो। जब कभी किसी ने कुछ बोला हो एंड इट हिट यू और परेशान रहे हो कुछ घंटे या कुछ दिन? हाँ, महीनों तक मैं परेशान थी। मुझे बहुत छोटी-छोटी बातें बहुत हर्ट कर जाती है। और मैं बहुत ओवरथिंक भी करती हूँ। मतलब उसके लिए मैं आई एम वेरी स्पिरिचुअल, माय फैमिली इज़ वेरी स्पिरिचुअल। तो मैं करती हूँ अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें। बट हाँ, कि ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने सोचा अब मैं यूट्यूब ही छोड़ देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे क्या अभी। बोला ऐसा किसी ने? ऐसे ही मतलब हेट कमेंट्स है, बहुत सारे रहते हैं। कई टाइप के लोग हैं, कई टाइप की बातें करते एनीथिंग हैं दैट यू वुड लाइक टू शेयर? कि आप गेमर नहीं हो, आप मतलब यू आर मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल क्रिएटर ये, बट वी हैव टू बी वर्सेटाइल। कि अभी कोप अप करना है आपको इंडस्ट्री के साथ तो आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा। तो अगर मैं व्लॉग्स भी डालती हूँ तो बोलते हैं आपका चैनल नेम इज पायल गेमिंग, तो आप व्लॉग क्यों डालते हो उस पे? बट दैट्स माय आइडेंटिटी, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। जब मैंने स्ट्रीम किया था तो मैंने अपना नाम पायल गेमिंग रखा, दैट आई कांट चेंज। बट मैं अपने ही चैनल पे जितना कुछ एक्सप्लोर कर सकती हूँ, आई हैव ऑल द राइट्स टू डू दैट, राइट? बिल्कुल। तो आपको नहीं पसंद आप मत देखो। एग्जैक्टली बट वो चीज़ें मुझे एक्चुअली बॉदर करने लगी थी। एंड फिर जब क्रिएटर्स भी बोलते हैं कुछ चीज़ें तो और हर्ट करता है कि यार बीइंग अ क्रिएटर आप कैसे नहीं समझ रहे हो दूसरे क्रिएटर को, क्योंकि वो लोग भी सेम चीज़ें करते हैं। यू आर यूजिंग अदर क्रिएटर टू मेक योर ओन वीडियो। सो मतलब ये तो एक हिपोक्रेसी हो गई कि आप ये सारी चीज़ें बना भी रहे हो या बोल रहे हो चीज़ें लोगों को। बट हाँ, फिर वो आपकी सराउंडिंग भी बहुत मैटर करती है। लोगों ने भी मेरे को अच्छे से समझाया। मॉम डैड मेरे बहुत ही सपोर्टिव है, तो वो तो किसी चीज़ से वो बॉदर नहीं होते, बोलते चिल है, हो जाएगा, क्या है, दिक्कत है अभी आ रही है, अगले महीने से को सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके ओके। और गोइंग बैक, क्योंकि यू नो फेलियर्स और सेटबैक्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको सिखाते हैं, राइट? तो आपको कभी ऐसा लगा हो कि यार हाँ ये एक मेरा मोमेंट ऑफ फेलियर था और मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा? सक्सेस ऑफ कोर्स टीचेस यू, बट आई थिंक फेलियर्स टीच यू मोर। या आई थिंक मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं कुछ स्ट्रीमिंग के रिलेटेड भी, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी है या कुछ अनइंटेंशनली मैंने कोई चीज़ पढ़ दी हो। कभी भी आप लाइक स्ट्रीमिंग आप 5-6 घंटे करते हो एंड यू कांट से कि अरे ये नहीं हो सकता स्ट्रीम पे, वो इट्स ऑल नेचुरल, इट्स रॉ। तो मुझे लगता है कि मेरा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्ट्रीमिंग काफ़ी बदला है। और मैंने अपने पास्ट मतलब छोटी मोटी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा है। तो अगर लोग किसी चीज़ के लिए आपको क्रिटिसाइज करें तो आपको वो पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए एंड यू शुड वर्क ऑन दैट। तो मैंने भी वो सारी चीज़ों पे काम किया है। हेट आई थिंक एक अपने साइड है, बट अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो उसको आई थिंक पॉजिटिव ही लेना चाहिए एंड यू शुड वर्क ऑन दैट एंड आपको ऑडियंस को प्रूव करना चाहिए कि हाँ यू आर द वन, जिस मतलब आप जो हो वो हो। तो वही सारी चीज़ें मैंने अपने आप पे काफ़ी उस फैक्टर में काम किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट गर्ल्स? व्हाट डू यू हियर? बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारी गर्ल्स भी आपको रीच आउट करती होंगी कि हमें भी गेमिंग में करना है, यू आर एन इंस्पिरेशन। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन गर्ल्स इन गेमिंग? आई थिंक अभी तो सब इक्वल है, जैसे कि आपने बोला ऑल आर गेमर्स, कोई ऐसे टाइप नहीं है। एंड इवन इन ई स्पोर्ट्स ऑल्सो देयर इज कोई कैटेगरी डिवाइडेड नहीं है, सबके लिए इक्वल है प्लेटफॉर्म। अभी ई स्पोर्ट एथलीट्स भी बन रहे हैं लड़कियां जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके 8-बिट आईक्यूटी में भी है प्लेयर। सो मुझे बहुत खुशी होती है। सच बताओ जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत कम लड़कियां थी जो इस फील्ड में थी। एंड कई मुझे मैसेज करते थे कि प्लीज़ मेरे फैमिली से बात कर लो, उनको समझा दो कि आपने जैसे किया है, मेरे मॉम डैड नहीं मान रहे। तो मैंने किसी की फैमिली से भी बात की है। हाँ क्या बोला उन्होंने? तो मैंने उनकी मॉम को कॉल करके बहुत समझाया कि आप एक मौका दे के देखो, अगर वो चाहती है करना। तो उन्होंने बोला कि पर हम लोग नहीं ओके है, मतलब ऑनलाइन ये सब हमारे फैमिली में चलता नहीं। मैंने बोला सेम मेरे फैमिली में भी, आप मेरी मम्मी से बात करके देख लो चाहिए तो। मैं तो और मेरा तो कितने साल पहले होगा ये? 2-3 इयर्स पहले। 2-3 इयर्स, हाँ। अच्छा।
तो मैंने बोला आप एक बार चांस दे के देखो, एंड फिर उन्होंने शायद दिया भी, किया भी होगा स्ट्रीम। मेरा उतना कांटेक्ट फिर रहा नहीं, बिकॉज मैं बहुत लोगों को रिप्लाई करती हूँ, और इंस्टाग्राम पे तो मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं मैं जिनसे डेली भी बात करती हूँ। पायल, बहुत सारी बात करी है। व्हाट इज द नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट यू आर ऑन टू नाउ? Next big, I think, yeah, EWC, we are going for EWC. I'm going in next 2 days. अच्छा। And SADL is going to represent India. मतलब पहला हो गया इंडिया से जो पहली बार जा रहा है एंड इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाला है। सो EWC Esports is the World Cup is biggest. certainly big. Yes. और फर्स्ट टाइम इंडिया से representation है। I think we are also very proud. Yeah. Because Aiko is also collaborating with Thug, with SATOL. Yeah. कि कुछ बड़ा करे। I know it's going to be a step-by-step journey. But certainly I think it's a great achievement for SATOL also. Right, क्योंकि पहली बार कोई और गर्ल जो इंडिया से जा रही है, एंड एक वो ग्लोबल रिकॉग्निशन है, तो सारे जो मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड लोग हैं वो भी जानेंगे कि इंडिया से भी कोई और है, एंड देन द ब्रांड पार्टनर इज आल्सो देयर, सो इट्स वेरी बिग। एंड फॉर क्रिएटर्स लाइक अस आल्सो हमें कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काफ़ी कुछ है वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। मैं लास्ट ईयर भी थी, सो वहाँ पर ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स हुए थे। अच्छा। तो SADL उसमें जीती थी लास्ट ईयर भी, एंड वी वर देयर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। सो दे ऑल इनवाइटेड अस फॉर लाइक, बहुत ही VIP ट्रीटमेंट था और बहुत अच्छा था, हम लोग पूरा एक्सप्लोर किए थे। इस साल आई थिंक और बेटर होगा बिकॉज द प्राइस पूल इज ऑल्सो बिगर दिस ईयर, एंड बहुत सारी टीम्स भी न्यू हैं, सो इट्स गोना बी फन। ओके, ये तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, बट कम्युनिटी, आइको कम्युनिटी जो है उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने बोला पायल इज देयर, सर्टेनली हमारे क्वेश्चंस पूछो। वी हैड सो मेनी क्वेश्चंस, उनमें से कुछ आई थिंक देयर आर 4 क्वेश्चंस जो मेरे तक पहुंचे, एंड आई वांट टू आस्क यू ऑन देयर बिहाफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आयुष। आयुष ने पूछा है, इफ एनीवन ऑफ योर गेमिंग एवतार would talk or could talk, what would it say about you and who would it be? My BGMI character maybe. हाँ। क्या बोल सकता है यार, ये तो बहुत सोचना पड़ेगा मुझे। यही हो सकता है कि ज़्यादा टीममेट्स पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद का खेलो, वैसा ही कुछ। या ओके ओके, सलाह देगा आपको। हाँ, मुझे सिखाएगा कि ये मत करो। ओके, MKJD has asked, have you ever rage quit a stream but pretended नेट चला गया है? नेट चला गया ऐसा तो नहीं किया, बट 2 दिन पहले ही, अभी 2 या 1 दिन पहले ही मैंने स्ट्रीम गुस्से में ही बंद की थी। कुछ तो कमेंट की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया था, बट मैंने बोला मुझे रिएक्ट नहीं करना है गाइस, कोई खेलने के लिए नहीं है, मैं जा रही हूँ, सीधा बंद कर दिया स्ट्रीम। ओके। तो ऐसे मोमेंट भी होते हैं मेरे साथ, बट ऑडियंस को पता चलता नहीं है। अच्छा, बट ये तो बोल के आपने बंद किया ना? हाँ, लाइक कि गाइस कोई है नहीं खेलने के लिए ना, मैं अभी जा रही हूँ, लाइक सटल वे में, ऐसा गुस्से में कुछ नहीं, बट गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे तभी। बट ठीक है, होता रहता है ये सब मोमेंट तो। ओके ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर अल्टीमेट गेमिंग सेटअप एंड हाउ डज योर परफॉर्मेंस गियर चेंज योर गेम? परफॉर्मेंस, आई एम यूजिंग आइको फ्रॉम पास्ट 6 months और मोर देन दैट मुझे तो याद भी नहीं है। और इस सीजन ही मैंने कॉन्करर रैंक पुश किया है, एंड इट्स वेरी टफ। तो जो टॉप 500 की रैंकिंग में होते हो, आई वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू टॉप 100, बट बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड शूट मैंने छोड़ दिया। बट इट रियली मैटर्स, योर डिवाइस रियली मैटर्स। सो या, एंड आई थिंक आइको पे अपग्रेड करना बहुत ही अच्छा फैसला था, एंड आई थिंक यू ऑल शुड डू इट। Okay, thank you for that. Karthik has asked, if you could swap lives with any SATOL member, who would it be and why? Oh, can I take 2 names? हाँ। Okay, one is but reason दोनों का बताना पड़ेगा। हाँ, okay, one is 8-bit Thug, obviously he has a very fancy lifestyle, he is so much into luxury and all. मैं उतना नहीं हूँ, but I want to try it. Okay. So maybe that, and he's a big hustler, वो बहुत कुछ try करते हैं, and CWC also. तो वही है, उनकी life is very like inspiring. So I want to live that. ठीक है. And second is Joker की हवेली. जोकर भाई इज वेरी क्लोज टू मी, एंड ही इज माई राखी ब्रदर नाउ। मतलब मैं मुंबई आए तो मेरे पास फैमिली जो है अभी उनकी फैमिली है, एंड ही इज अ वेरी गुड सपोर्ट आई कैन से। और उनका एक बेटा है छोटा सा,
तो जिसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, सो आई वांट टू लिव हिज लाइफ एज अ फादर. Okay. मेरे उससे क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है. Nice. So that's Cute. why. Cute. Okay. Let's do some rapid fire now. Okay, rapid fire. ठीक है. Quick questions, quicker answers. Yeah, okay, I'll try. Who's one creator you would drop everything to create content with? Oh, it's tough. Mr. Beast. Mr. Beast. Yeah. Good choice. One thing about being a streamer that people don't understand. It's very easy, but हाँ. it's actually time consuming and you need a lot of mental stability. Yeah. If not gaming, what would you be doing? Maybe Journalism? modeling or journalism. I don't know. Yeah. Okay. अभी भी लगता है अगर नहीं होता तो जर्नलिज्म होता? हाँ, हो सकता था. मैं Okay. बहुत टॉकेटिव हूँ. मैं बहुत मतलब आई एम वेरी कैमरा फ्रेंडली नाउ, तो वो फियर नहीं है बिल्कुल भी. कर सकती थी. Okay. A fan message you will never forget. ओके, एक वियर्ड भी है और एक अच्छा भी है. दोनों में से क्या बताऊँ? दोनों? दोनों. ओके. ये रैपिड फायर था बट ठीक है. वियर्ड, सो मेरा ना फ़ोन नंबर लीक हो गया था ऑन स्ट्रीम. Okay. किसी क्रिएटर की वजह से गलती से हुआ था ऑब्वियसली. तो कल या परसों मुझे एक टेक्स्ट आया पहले व्हाट्सएप पे, हेलो इट्स अर्जेंट. सो मुझे लगा कि मे बी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं या किसी ब्रांड टीम से होगा, अर्जेंट लिखा है. मैंने रिप्लाई किया. देन ही सेड हाय, आई एम आकाश. मैंने फिर क्वेश्चन मार्क डाला कि आकाश ऐसे डायरेक्टली कौन मुझे मैसेज कर रहा है. फिर उसके बाद बोला आई एम अ टेकी स्पेशलिस्ट, ऐसा कुछ लिखा उसने. एंड देन ही सेड आपका सारा डेटा लीक हो चुका है, आपके सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा है हमारे पास, एंड योर नंबर, पासपोर्ट, एवरीथिंग वी हैव, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. और उसने बहुत सारे ऐसे 5-6 मैसेजेस लिख दिए. तो मैं समझ गई थी कि ये कोई फैन ही है जो मस्ती कर रहा है. और उसके बाद उसने बोला आपका नंबर भी है हमारे पास दोनों. तो उसने जो मेरा डोनेशन वाला नंबर होता है वो लिख दिया. फिर मैं समझ गई फैन है. उसके बाद उसने सारे मैसेजेस अपने डिलीट कर दिए एंड ही सेड ब्लॉक मी. लाइक सच अ वियर्ड गाय. पहले ये सब लिख रहा है फिर लिख दिया ब्लॉक मी. तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बट इट वाज फनी एंड वियर्ड एट द सेम टाइम. एंड गुड, जब भी CGO हुआ था वहाँ पर एक पार्टिसिपेंट थे. तो CGO में उन्होंने लिखा था कि उनको कोई इंस्पायर करता है, तो उन्होंने मेरा नाम लिखा था. एंड रिसेंटली जब भी मेरा वही कि हेट के वजह से मैं थोड़ा अपसेट थी एंड स्ट्रीम पे मैंने वो एड्रेस भी किया था. तो उसने मुझे बहुत ही स्वीट मैसेज विथ माय फोटो विथ हिम वो लिख के स्टोरी पे टैग किया दैट वी आर हियर टू सपोर्ट यू एंड यू रियली इंस्पायर अस. सो दैट वाज वेरी वेरी स्वीट. Nice. I think genuine love for you. Yeah. Very nice. One word that defines Spile Gaming? Fan favorite. Fan favorite. Okay. Yes. If you could read minds during tournament, whose mind would you like to read? टीम फॉर माई टीम. आई थिंक सोल के लिए करना चाहिए जो टॉप पे रहेगी उन सबके. जो टॉप पे टीम रहेगी सबके माइंड रीड करना है. One game you love playing? Maybe both esports and non-esports. Okay. BGMI I love. I play it offline, online every time. Other than that, I really like playing Valorant and GTA. Okay. And non-esports? GTA तो वैसे नॉन स्पोर्ट में ही आ गया. इट्स मतलब वो चिल है, हम लोग स्टोरी मोड या रोल प्ले वगैरह जो खेलते हैं. सो दैट इज GTA in that. Okay. Thank you so much, Payal. It is wonderful to have you. बहुत मज़ा आया बात करके. आई होप बहुत सारे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिला होगा. As you keep inspiring, I'm sure you would have inspired them as well today. We still have 2 things to do. एक we have this quest board. Okay. जिस पे we always write about our quest. Okay. तो there is a pen also. Okay. आपके मन में जो भी आता है ना, whatever you think is could be a true manifestation. तो maybe you can write it. Different from my profession. कुछ भी हो सकता है. Okay. जैसे KBC और PM मोदी मैनिफेस्ट हो ही गया. हाँ, तो शायद ये भी हो जाए. Yeah. Okay. ठीक है, सोचती हूँ मैं. ये वैसे मेरा फील्ड नहीं है, बट no, I think I should not write. Maybe this. Web series or reality show? Yeah. Oh, nice.
आई थिंक ये तो जल्दी हो जाएगा। मे बी आपने बोला यहाँ पे मैनिफेस्ट करती हूँ, ये मेरा काउच ऑफ मैनिफेस्टेशन हो गया इधर। लेट्स सी गाइस, अगर हो जाता है तो या रियलिटी तो खैर आई थिंक कर इफ यू सकते हैं। क्वालिफाई CGO एज रियलिटी तो वो तो शायद हो भी गए। हाँ, है इट ना? इज काइंड ऑफ या Yes, yes, yes. सो Okay, one more thing. We also have a small gift for you, which we really think you truly deserve. We have this frame because वाओ, your सो quest has स्वीट, inspired millions. दिस लुक्स सो नाइस, थैंक यू। ये तो मेरे स्ट्रीमिंग बैकग्राउंड में लगेगा अभी। थैंक यू सर, थैंक यू। डन, Okay, thank you so थैंक यू much. सर। Thank you. Really nice talking to you. मुझे भी बहुत अच्छा लगा हाँ। आके, एंड ऐसे ही आप और भी लोगों की जर्नी शेयर करो, एंड यू आर डूइंग रियली रियली गुड। Thank you.